कहावत है, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। दो विश्व युद्ध देख चुकी दुनिया आज कुछ इसी तरह के भय से फिर से आशंकित है। दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियों अमेरिका और रूस में पिछले कुछ सालों से बढ़े तनाव का असर अब ज्यादा दिख रहा है, खासकर पूर्वी यूरोप के देश यूक्रेन को लेकर, जिसकी सीमा पर 1,30,000 रूसी सैनिक डेरा डाले हुए हैं। वहां तैनात तोप, लड़ाकू विमानों और जंग के अत्याधुनिक हथियारों की तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा का कारण बनी हुई है। कभी भी जंग शुरू हो जाने के आसार के बीच जवाबी कार्रवाई के लिए यूक्रेन के पक्ष में अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो की सेना ने भी पूर्वी यूरोप में मोर्चाबंदी कर रखी है। दोनों ओर से जंगी जहाजों से लेकर वॉरशिप तक की तैनाती ने पूरी दुनिया को एक और वर्ल्ड वार की आशंकाओं से धरना दिया है। लेकिन पल पल आ रही खबरों के बीच युद्ध की आशंकाएं और जंग टालने की संभावनाएं दोनों पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। जंग का असर पूरी दुनिया पर होगा। रूस के बाद यूक्रेन यूरोप में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगर यूक्रेन को लेकर जंग हुई तो भारत समेत कोई भी देश इसके नुकसान से बच नहीं सकेगा। कारोबार, तेल सप्लाई, कोरोना वैक्सीन सप्लाई से लेकर तमाम तरह के काम दुनिया भर में प्रभावित होंगे। इन आशंकाओं के बीच सेंसेक्स समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों में पिछले कई दिनों से भारी गिरावट का दौर भी देखा जा रहा है। दो देश या कुछ देश भले ही जंग लड़े, लेकिन आज के वैश्विक युग में कोई भी देश उसके कुप्रभाव से अछूता नहीं रह सकेगा। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों के टकराव का केंद्र बने देशों का क्या होता है, इसे जानने के लिए इतिहास के कुछ पन्ने पलटने की जरूरत है। साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शुरू हुए कोल्ड वार में कई देशों का हाल बेहाल हो गया। क्रीमिया पर कब्जा सबसे ताजा उदाहरण है। क्रीमिया साल 2014 में रूस ने हमला करके यूक्रेन के इस हिस्से को अलग कर दिया था। रूस ने क्रीमिया पर यह कहते हुए कब्जा कर लिया था कि उस प्रायद्वीप पर उसका ऐतिहासिक दावा रहा है। इसका कारण था कि यूक्रेन में साल 2014 में रूस समर्थक राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया गया था। उससे नाराज होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप को अपने कब्जे में ले लिया। इस विवाद का इतिहास भी लंबा है। साल 1954 में रूसी आबादी वाले क्रीमिया को रूस से यूक्रेनी सोवियत गणराज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले पूर्वी यूक्रेन और क्रीमिया की अधिकांश आबादी रूसी थी, जिनका रूस के प्रति लगाव बना रहा, और यही मुख्य कारण रहा कि रूस को क्रीमिया पर कब्जा करने में किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। कोरिया का विभाजन साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही रूस और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव और वर्चस्व की लड़ाई का पहला नतीजा दुनिया ने देखा। कोरिया के विभाजन के साथ कई सालों तक चले युद्ध के बाद, जिसमें एक तरफ अमेरिका की सेनाएं भी शामिल थी, तो दूसरी ओर से रूस और चीन ने भी दखल दिया। साल 1953 में देश दो हिस्सों में विभाजित हो गया। कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ बने उत्तर कोरिया में तब से तानाशाही शासन है, और वहां के लोग किस हाल में हैं, इस बारे में दुनिया को कुछ ज्यादा पता नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका के पूंजीवादी व्यवस्था के साथ आए दक्षिणी हिस्से के लोगों को दक्षिण कोरिया नामक देश मिला। तब से अब तक के 70 सालों में ना तो कोरिया के इन दोनों देशों में तनाव कम हुआ है और ना ही हथियारों की होड़ खत्म हुई है। आज भी उत्तर कोरिया के पक्ष में रूस और चीन खड़े हैं, तो दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के लिए अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। उत्तर कोरिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिस कारण वहां के लोगों का जीवन बेहाल है। चेकोस्लोवाकिया की जंग कोल्ड वार के दौरान कम्युनिस्ट रूस और पूंजीवादी अमेरिका के बीच असल जंग इस बात की थी कि दुनिया के कितने देश इसके गुट में शामिल हो जाएं। साल 1968 में जब चेकोस्लोवाकिया ने कम्युनिस्ट विचारधारा से अलग हटकर आर्थिक सुधारों की बात की, तो फिर दोनों ही गुटों में तनाव बढ़ गया।
वार्सा पैक्ट से अलग होने और कम्युनिस्ट विचारधारा के खिलाफ साजिश का आरोप लगाकर 20 अगस्त साल 1968 को रूस ने सोवियत गुट के बाकी देशों के साथ मिलकर चेकोस्लोवाकिया पर हमला कर दिया। इस हमले के कारण 3 लाख से ज्यादा चेकोस्लोवाक लोग घर-बार छोड़कर भागने को मजबूर हुए। इस जंग ने पूर्वी यूरोप को अखाड़ा बना दिया रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का। इसके बाद यूगोस्लाविया, सर्बिया, क्रोएशिया जैसे कई देश एक एक कर मैप में बढ़ते गए और इन सब का कारण था अमेरिका और रूस का तनाव। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। अमेरिका के सबसे करीबी बसे कम्युनिस्ट देश क्यूबा का संकट दुनिया कैसे भूल सकती है। साल 1960 के दशक की शुरुआत में जब रूस ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी तो अमेरिका ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए बदले की कार्रवाई शुरू कर दी। तनाव बढ़ने के बाद रूस ने मिसाइलें भले ही हटा ली, लेकिन आज भी क्यूबा अमेरिका और रूस समर्थित ताकतों के बीच वर्चस्व कायम करने की जंग का अखाड़ा बना हुआ है। वहां रूस समर्थित कम्युनिस्ट सरकार है और हजारों विपक्षी लोकतंत्र समर्थक नेता जिनका समर्थन अमेरिका करता है, वो या तो देश से बाहर शरण लिए हुए हैं या जेलों में बंद है। खुफिया मिशनों को लेकर लगातार आरोप लगते ही रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण यहाँ की इकोनॉमी का हाल भी बेहाल है।